हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी अनुपात समानुपात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। भैया मेरे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, तो बात करें सबसे पहले कि इसमें प्रश्न कैसे आता है। तो आपको बता दें, इसमें किन्हीं दो पदों का आपको अनुपात बता देगा या दो संख्याओं का आपको अनुपात बता देगा। उसके बाद ये कहेगा कि इन दोनों पदों में क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए ताकि इनका अनुपात कुछ और हो जाए। तो मेरे भैया कुछ इसी टाइप के आपके प्रश्न इसमें आते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। ये कह रहे 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दो पदों का अनुपात दे दिया है। उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं कि उसके प्रत्येक पद में से हम क्या घटा दें ताकि जो उनका अनुपात बन जाए वो 5:7 बन जाए। ये हमसे कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सभी आज हल करने वाले हैं। तो इसको हल करने का तरीका पहला ये है कि जो आपको अनुपात पहले दिया गया वो अनुपात आप लिख लीजिए। इन्होंने कहा 17:19 के प्रत्येक पद में, तो पहला पद इनका 17 है और दूसरा पद इनका क्या है 19। तो मैंने दोनों अनुपात के अंकों को लिख लिया। अब क्या करें, ये कह रहे प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। तो मेरे भैया 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो मैंने कहा a घटाया जाए। तो चलिए मैंने प्रत्येक पद में से a घटा दिया। इतना कर लेंगे नहीं कर लेंगे। पहले जिन दोनों का अनुपात दिया उस अनुपात को मैंने लिखा। उसके बाद इन्होंने कहा प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो प्रत्येक पद में से मैंने क्या घटा दिया, a घटा दिया जाए। तो प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए। यानी अगर दोनों में से a घटा देंगे तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। पहले आपका ये 17:19 का अनुपात था, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो मैंने a घटा दिया ताकि इनका अनुपात क्या हो जाए, 5:7 हो जाए। तो 5:7 के बराबर हो गया। इतना सभी कर लेंगे। बस मेरे भैया जब इतना कर लेंगे तो आगे की क्रिया देखिएगा, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, त्रिया गुणा करा के हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आइए त्रिया गुणा करा के हल करना शुरू करते हैं। जैसे इसको आप गुणा कराओगे तो आप 7 से ले जाकर के इसमें इन दोनों में गुणा कराओगे तो 17 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। 17 7 119। अब a में बारी आई तो 7 का 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया। बराबर के उधर चल, हाँ क्षमा कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो इस संख्या को लेकर के तिर्यक गुणा मैंने इसमें दोनों पदों में गुणा कराया। अब जब आप दूसरे का कराओगे तो उसको बराबर के दूसरी साइड आप लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको गुणा कराएं तो 19 पंचे कितना होगा, 95 होगा। और आपका जब a से 5 में गुणा कराओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 5। इतना समझ में आएगा नहीं आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सजाती है एक तरफ कर दीजिए। यहाँ पे 7 a ऑलरेडी पहले से था, 5 a इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब यहाँ ये आपका -7 a पहले से था, -7 a पहले से था। अब ये 5 a लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, +5 a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और बराबर के उधर ध्यान दीजिए, 95 ऑलरेडी पहले से था और 119 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 119। इतना समझ में आया नहीं आया। बस अब एक माइनस में एक प्लस में, यानी ये घट जाएगा। 7 में से 5 गया कितना आया, -2a आया। और ये आपका माइनस में, ये प्लस में, 119 में से जब आप 95 घटाओगे कितना आएगा, -24 आएगा। तो -2a बराबर -24, माइनस से माइनस खत्म। 2a बराबर कितना आया, 24। तो a बराबर कितना आ जाएगा भैया, a बराबर आपका आ जाएगा 12। यानी आपने क्या माना था, प्रत्येक पद में से क्या घटाने को कहा था, a। तो a का मान क्या आया, 12। इसका मतलब ये कि 17:19 के प्रत्येक पद में से अगर 12 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो मेरे भैया ये था आपका पहला प्रश्न और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। मेरे भैया 3:5, तो आपका दो पद है 3 और 5। ये कह रहे हैं प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। तो मेरे भैया प्रत्येक पद में आप a जोड़ दीजिए। अब उन्होंने कहा क्या घटा दे, तो आप a घटा दिए थे। अब ये कह रहे क्या जोड़ दें, तो आप a जोड़ दीजिए। तो ये कह रहे प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, तो मैंने a जोड़ दिया कि उनका अनुपात 2:3 हो जाए। तो ये अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। मेरे भैया इन्होंने कहा दो पद हैं 3:5 के अनुपात में, उन दोनों में क्या जोड़ दिया जाए ताकि उनका अनुपात 3 की बजाय 2:3 हो जाए। तो इतना समझ में आया। ये तो आप पिछले प्रश्न में भी किए थे, आसानी से समझ में आ गया होगा। बस इसके बाद क्या कहा था, इसके बाद मैंने कहा था आप तिर्यक गुणा करा दीजिए। तो इससे उठा के इसमें गुणा कराइए, इससे उठा के इसमें गुणा कराइए।
आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो आपका 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और धन इसमें 3 एकन्नम 3 और बराबर के दूसरी तरफ जब दूसरी संख्या से आप गुणा कराओगे तो बराबर लगा दोगे तो 2 पंचे आपका हो जाएगा 10 और धन करके 2 एकन्नम 2a। ए वाला एक तरफ कर लीजिए तो यहाँ 3a पहले से था 2a उधर से आएगा तो घट जाएगा तो कितना a बचेगा 1a बचेगा और ये आपका 9 जाके 10 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यानी a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये कि प्रत्येक पद में से अगर एक जो क्षमा कीजिएगा प्रत्येक पद में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो 3:5 की बजाय वो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। बिल्कुल आपका 5 सेकंड में जब इसको आप कर लेने लगोगे तो बिल्कुल 5 सेकंड में कम ज्यादा से ज्यादा आपका 5 सेकंड लगेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा क्या है, थोड़ा सा इसमें अंतर है इन दोनों की अपेक्षा। इन्होंने क्या कहा है 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा अभी तो पिछले की जैसा ही है। इन्होंने कहा 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है तो 7:9 मैंने लिख लिया ऐसे ऊपर नीचे। आगे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। तो मेरे भैया ये कह रहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, तो ये तो संख्या का अनुपात था ना, संख्या तो थी नहीं है। तो ये कह रहे प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, तो 5 जोड़ दें। तो मैंने कहा मेरे भैया ये संख्या नहीं है, ये संख्या का अनुपात है। तो इस संख्या को आप अनुपात में मान लीजिए। पहली संख्या आप मान लीजिए 7 है, दूसरी संख्या मान लीजिए 9 है। अब ये दोनों संख्याओं में कह रहे हैं यदि 5 जोड़ दिया जाए तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो इनमें जो नया अनुपात बनता है वो 4:5 का अनुपात बनता है। तो हमसे कह रहे हैं तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चाहे छोटी पूछे चाहे बड़ी पूछे, जब तक a का मान नहीं निकलेगा तब तक हम क्या संख्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो यानी पहला टारगेट है मेरा a का मान निकालना। तो a का मान कैसे निकलेगा, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते आए हो, तिर्यक गुणा करा दीजिए बस आपका उत्तर आ जाएगा। आइए तिर्यक गुणा कराते हैं। 4 से उठा के इसमें गुणा कराइए तो 4 9 36 से हो जाएगा और प्लस आपका क्या 4 पंचे 20 हो जाएगा। आइए बराबर के दूसरी साइड इससे उठा के इसमें गुणा करा देते हैं। तो 5 सत्ते 35 से 5 सत्ते 35 से और 50 25 प्लस करके आपका 25 समझ आया। बस अब सजाते एक तरफ कर दीजिए 36 से 35 से उठा करके जब इधर घटा लेके आओगे तो ये घट जाएगा। तो 36 में से 35 गया कितना है 1 है। अब 20 उठा के उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 20 जाके 25 में से घटेगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया मेरे भैया 5 आ गया। और जब a बराबर आपका 5 आ गया तो चाहे जो संख्या आपसे पूछी गई हो आप बता सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी पूछा है तो बड़ी इसमें कौन होगा भैया 9a वाली ना, यानी बड़ी संख्या हमारी 9a है। तो 9a का मतलब 9 तो 9 है ही है और a का मान क्या आया 5 आया। तो 9 5 45 यानी बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न बिल्कुल हमारा इसी तरीके से लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है। मेरे भैया ध्यान दीजिएगा ये कह रहे 2 राशि में 2:3 का अनुपात है। अब कह रहे प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए। ध्यान दीजिएगा पिछले में प्रत्येक में 5 जुड़वाने को कह रहे थे तो मैंने जोड़ दिया था। इसमें कह रहे प्रत्येक में से 5 घटाया जाए। तो इसमें जब घटाने का संख्या दे रहे हैं तो यानी इसको आपको मानना पड़ेगा। तो इसको आप मानते कैसे थे, दोनों में a कर लीजिए। ये आपका उसी अनुपात में मान लिया 2a पहला संख्या थी, दूसरी संख्या आप मान लिए 3 है। अब कह रहे प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो उनमें क्या अनुपात हो जाता है 3:5 का अनुपात हो जाता है। ये इतना है। तो हमसे कह रहे हैं तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या आपको बताना है। तो मेरे भैया चाहे छोटी बताना हो चाहे छोटी बताना हो चाहे बड़ी बताना हो, जब तक a का मान नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं बता सकते। तो a का मान कैसे निकलेगा तिर्यक गुणा करा के हल करने के बाद। तो आइए तिर्यक गुणा कराते हैं। तो आप जैसे गुणा कराइए अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10 है, 5 दूना 10 है, 50 25 माइनस 25 हो जाएगा। अब बराबर के दूसरी तरफ इसको गुणा कराएं 3 त्रिका 9 है और माइनस करके 3 5 15। इतना समझ में आया। बस सजाती एक तरफ कर लीजिए 10a ऑलरेडी यहाँ है 9a यहाँ है तो 9a इधर उठा के लेके आएंगे तो घट जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा कितना है 1 है। अब बराबर के उधर जब ले जाएंगे तो वहां पे ध्यान दीजिएगा ये -15 ऑलरेडी पहले से था और ये जब -25 उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो मेरे भैया +25 में से -15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया भैया 10 आ गया। और जब a बराबर 10 आ गया तो आपसे उन्होंने पूछा था छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया छोटी राशि का मतलब क्या हुआ, छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, छोटी संख्या हमारी 2a है।
तो 2a, तो 2 तो 2 है ही है, और a का मान कितना मेरे भैया 10 है, तो यानी 2 दहम्मा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी हमारी छोटी राशि क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक का ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे भैया इस टॉपिक में बस घुमा फिरा करके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और अगर आपको परीक्षाओं में आएगा तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से उसको हल भी कर लोगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।